मिंटू चिंटू अपने नाना नानी के पास गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए गए थे। मिंटू चिंटू बेटा, नानी से कहानियां ही सुनते रहोगे या मेरे साथ बाग की सैर करने भी चलोगे? नाना, हमें भी बाग देखना है। मेरा आम खाने को बहुत जी कर रहा है। बेटा जल्दी वापस आ जाना, मेरा तुम लोगों के बिना जी नहीं लगेगा। नानी, हम आपके लिए फल तोड़ कर लाते हैं, तब तक आप माता से बातें करो। नाना, इस बाग का फल तो बहुत मीठा है, बाकी बागों के फल इतने मीठे नहीं थे। बेटा, मैंने ये बाग अपनी बेटी नीलो को दिया है, तब वो बहुत छोटी थी, इसलिए ये आपकी माता की तरह बहुत मीठा है। नाना, हम जब भी आपके यहाँ आते हैं और मामू और ममानी कहाँ चले जाते हैं और गोलू को भी साथ ले जाते हैं? वो अपने बेटे गोलू को उसके नाना नानी के पास छोड़ने गए हैं। अच्छा चलो अब घर चलते हैं। चिंटू मिंटू बाग से नानी के लिए फल तोड़ कर लाते हैं। बेटा, हमें आए काफी दिन हो गए हैं, चलो अब घर चलते हैं। नहीं माता, हमें घर नहीं जाना, हमें नानी के पास और रहना है। बेटा, हम कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे, आपकी पढ़ाई का खर्च हो रहा है। नानी के समझाने पर चिंटू मिंटू मान जाते हैं। फिर चिंटू मिंटू स्कूल जाने लग जाते हैं। कालू और गोरी का बेटा चिंकू भी चिंटू मिंटू के साथ पढ़ता था। वो बहुत अच्छे मित्र थे। चिंकू भाई, मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ, तुम इसे घर जाकर आराम से खाना। क्या तुम कहीं गए थे? हमारे जंगल में तो आम का पेड़ है ही नहीं। हम अपने ननिहाल गए थे, हमारे वहाँ बहुत सारे बाग हैं, हमने वहाँ बहुत मजे किए। चिंकू, क्या तुम अपने ननिहाल नहीं गए? नहीं भाई, मैं तो कभी नहीं गया। जब चिंकू घर जाता है तो उसके मामू उनको अपने साथ ले जाने के लिए आए होते हैं। मेरा प्यारा बेटा चिंकू कितना बड़ा हो गया है। मामू, आप तो हमें भूल ही गए थे। देखो गोरी, हमसे बहुत गलतियां हुई, लेकिन अब हमें तुम माफ कर दो। मैंने कालू से शादी की थी, कोई जुर्म नहीं किया था, जो आपने मुझसे मिलना जुलना ही छोड़ दिया। कालू भाई, तुम ही गोरी को कुछ समझाओ, हमें अपनी गलती का एहसास है। गोरी, तुम हमारा खून हो, हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? गोरी, भाइयों को माफ कर दो, इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। सुलह करने से ऊपर वाला खुश होता है। हम आपको लेने आए हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। चिंकू का स्कूल लग गया है, हम अभी नहीं जा सकते, लेकिन छुट्टी वाले दिन हम जरूर आएंगे। माता, चिंकू अपने ननिहाल कभी नहीं गया, आखिर ऐसा क्यों है? बेटा, गोरी ने पसंद की शादी की थी, इसलिए उसके भाई उससे नाराज हैं, और चिंकू के नाना नानी की तो काफी समय पहले मृत्यु हो गई थी। गोरी काफी समय बाद अपने घर आती है। गोरी के भाई उसकी खूब सेवा करते हैं। मामू, क्या आपका एक ही बाग है? मेरे मित्र के मामू के तो बहुत सारे बाग हैं। नहीं बेटा, हमारे आसपास के जंगलों में सबसे ज्यादा बाग हैं। कालू और गोरी एक पेड़ पर बैठे होते हैं। गोरी के भाई से एक पंछी मिलने आता है। वकील साहब, क्या प्रॉपर्टी पेपर तैयार हो गए हैं? मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैं सुबह से अपनी बहन उसके मनहूस पति के नखरे उठा रहा हूँ, और उसके बेटे ने तो मेरे भाई को सुबह से भगा भगा कर थका दिया है। अरे अरे, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कागज तैयार कर लिए हैं, ये रहे आपके प्रॉपर्टी पेपर। कालू, मुझे तो पहले ही शक था कि मेरे भाई मुझसे सुलह का नाटक कर रहे हैं। असल बात तो ये है कि वो मुझसे पेपर पर साइन करवाना चाहते हैं। गोरी, अगर उन्हें हमारा एहसास होता तो वो इतने साल हमसे दूर न रहते। चलो साइन करके यहाँ से चलते हैं। जब गोरी अपने भाई के पास जाती है तो वो घबरा जाता है। गोरी बहन, मैं तुम्हारे नाम कुछ प्रॉपर्टी करने जा रहा हूँ, ये देखो कागज तैयार हैं, बस तुम जल्दी से इन पर साइन कर दो।
گوری پیپرز پر سائن کر دیتی ہے۔ وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی پر اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ بھائی، آپ کو ہم سے صلح کا ناٹک کرنے اور جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے ایک بار کہہ کر تو دیکھتے، میں خود آپ کو سائن کر دیتی۔ گوری، میں کچھ سمجھا نہیں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ بھائی، میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ زمین آپ کے نام ہو جائے تاکہ کل کو میرا بیٹا اس میں سے حصہ نہ لے سکے، تو میں نے آپ کے نام کر دی ہے۔ اس زمین کے بہت سارے مالک دنیا میں آئے اور پھر چلے بھی گئے، آپ نے کون سا ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ پھر گوری اپنے پتی اور بیٹے کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔